हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 8 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे ऑफ स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो आपको लिंक हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही गाइस, आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज़ भी प्रोवाइड कराते हैं। ये भी आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही मिल जाएंगे। आप देख भी सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज़ के क्विज़ हैं। स्कीम्स, एमओयू, समिट, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स और डेज एंड थीम्स, बैंकिंग क्विज़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस, बुक एंड ऑथर अपॉइंटमेंट, ओबिचुरी, ये सभी कैटेगरी वाइज क्विज़ आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएंगे इस ईयरली करंट अफेयर्स प्लान के तहत। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जल्दी से हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल कीजिए और ये कोर्स यदि आपके लिए यूज़फुल है तो आप इसे बाय कर सकते हैं। चलिए फिर करते हैं शुरुआत आज की इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। इन विच स्टेट द कामराजर पोर्ट इज सिचुएटेड? कामराजर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस देखते हैं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। What is the theme for International Women's Day celebrated on 8th March 2024? 8 मार्च 2024 को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। आपको जानना चाहिए कि 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, और इस बार 2024 में इंटरनेशनल वीमेंस डे का थीम रहेगा इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। विच कंट्री रिसेंटली टेस्ट फायर्ड यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल? हाल ही में किस देश ने यार्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, रशिया। आपको जानना चाहिए, रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि इन्होंने सक्सेसफुली यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल का परीक्षण किया है। यार्स या फिर RS-24 या SS-29 भी इसको बोलते हैं, ये एक रशियन मेड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज है 10,500 किलोमीटर। विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट टू मेक एबॉर्शन अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? हाल ही में कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला पहला देश बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, फ्रांस। आपको जानना चाहिए, पैलेस ऑफ वर्साइल्स में फ्रांस की पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन हुआ और इस सेशन के दौरान इन्होंने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया है महिलाओं का जो अबॉर्शन का अधिकार है इसे। इस तरह से पहली कंट्री बन गया है जिसने जो अपना जो फीटस है या फिर अबॉर्शन का जो अधिकार है उसको एक बेसिक लीगल राइट बना दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इसको बना दिया है। फ्रांस की बात करते हैं, प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन है, प्राइम मिनिस्टर गैब्रियल एटल है, कैपिटल पेरिस है, करेंसी यूरो है। साथ ही आपको जानना चाहिए, घाना की बात अगर हम करें, घाना की पार्लियामेंट ने हाल ही में काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दी हैं LGBTQ राइट्स पर और उनको बहुत ही सेवरली पनिश किया जाएगा जो भी LGBTQ सेक्सुअल एक्ट्स में या फिर राइट्स ऑफ गे, लेस्बियन और अदर नॉन कन्वेंशनल सेक्सुअल और जेंडर आइडेंटिटीज़ को जो है प्रमोट करेंगे या फिर इनका पक्ष लेंगे।
Which company has introduced word javelin champion नीरज चोपड़ा as the brand ambassador for their premium petrol स्पीड? किस कंपनी ने विश्व जेवलिन चैंपियन नीरज चोपड़ा को अपने प्रीमियम पेट्रोल स्पीड के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। आपको जानना चाहिए कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने अपने प्रीमियम पेट्रोल स्पीड के लिए ओलंपिक एंड वर्ल्ड जेवलिन चैंपियन नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कुछ और ब्रांड एम्बेसडर्स की अगर हम बात करते हैं तो नयनतारा, इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है स्लाइस का। लंदन बेस्ड कंज्यूमर टेक ब्रांड नथिंग और डालमिया सीमेंट, इन दोनों ने ही रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वहीं आपको जानना चाहिए पेमेंट्स ऐप फ़ोनपे, इसने जो सेलिब्रिटी वॉइस फीचर लॉन्च किया है अपने स्मार्ट स्पीकर्स में, इसके लिए इसने ममोदी, कीचा सुदीप और महेश बाबू को केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के लिए जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, मतलब इनकी वॉइस को यूज़ किया जाएगा। PM Narendra Modi witnessed commencement of coal loading at India's first indigenous fast breeder reactor at which place? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर भारत के पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कोर लोडिंग की शुरुआत का अवलोकन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, कलपक्कम। आपको जानना चाहिए भारत का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ठीक है, तो उसकी जो सेकंड स्टेज है इसमें हमारी एंट्री हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इंडिया का जो फर्स्ट इंडिजिनस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है कलपक्कम तमिलनाडु में, तो इसकी कोर लोडिंग का अवलोकन किया है। ठीक है, जैसे ये कमीशन हो जाएगा रिएक्टर, उसके साथ ही भारत रशिया के बाद दूसरा देश होगा जहाँ पर कमर्शियली फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ऑपरेट कर रहा है। आपको जानना चाहिए जो ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है इनिशियली यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स्ड ऑक्साइड ईंधन को यूज़ करेगा। जो यूरेनियम 238 एक ब्लैंकेट की तरह फ्यूल कोर के सराउंड में है, ठीक है, ये परमाणु रूपांतरण में जो है बदलेगा, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल प्रोड्यूस हो सके और यहीं से इसका नाम पड़ेगा ब्रीडर। आपको जानना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साल 2003 में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की थी ताकि इंडिया का जो मोस्ट एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है इसको ऑपरेट किया जा सके, कंस्ट्रक्ट किया जा सके। हाउ मैनी न्यू मून्स हैव बीन डिस्कवर्ड ऑर्बिटिंग यूरेनस एंड नेपच्यून? यूरेनस और नेपच्यून की परिक्रमा करते हुए कितने नए उपग्रह खोजे गए? सही आंसर ऑप्शन बी है, 3। देखिए, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं इन्होंने हाल ही में 3 प्रीवियसली अननोन मून्स को डिस्कवर किया है और 2 तो नेपच्यून को सर्कल कर रहे हैं और 1 यूरेनस को। तो इसी तरह से अब यूरेनस के जो मून हो गए हैं वो 28 और नेपच्यून के 16। What is Chakshu, the newly rolled out digital platform by the Department of Telecommunication in India designed for? भारत में दूरसंचार विभाग द्वारा नया लॉन्च किया गया डिजिटल प्लेटफॉर्म चक्षु किस उद्देश्य के लिए डिज़ाइन किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, रिपोर्टिंग फ्रॉड कॉल्स एंड मैसेजेस। आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, रेलवे एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव, ठीक है, इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का जो डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है DIP, इसको लॉन्च किया है और जो भी मिसयूज़ होता है साइबर क्राइम में, ठीक है, तो उससे संबंधित है ये फाइनेंशियल फ्रॉड जो होते हैं उनको रोकने के लिए बनाया गया है ये डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। और दूसरा इन्होंने लॉन्च किया है चक्षु फैसिलिटी संचार साथी पोर्टल पर। अगर हम 1 बाय 1 बात करें तो डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो इसमें जो भी एजेंसीज़ हैं जैसे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट इशूइंग अथॉरिटीज़, तो इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन किया जाएगा ताकि जो इंटेलिजेंस है वो शेयर की जा सके, रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयर की जा सके, साइबर क्राइम को रोका जा सके। दूसरा है चक्षु, तो चक्षु में जो भी कंज्यूमर फ्रॉड कम्युनिकेशन रिसीव करता है अपने कॉल पर, SMS पर या फिर व्हाट्सएप पर, लाइक KYC एक्सपायरी या फिर बैंक अकाउंट से संबंधित, पेटीएम वॉलेट, सिम, गैस कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, सेक्सटोर्शन, इन सब से संबंधित तो उसकी कंप्लेन यहाँ पर की जा सकती है। विच IIT होस्टेड द ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर्स समिट 2024? किस IIT ने अखिल भारतीय अनुसंधान स्कॉलर शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की? सही आंसर ऑप्शन बी है, IIT मद्रास। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास ने ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर समिट 2024 को ऑर्गेनाइज किया है। इसे कंडक्ट किया गया IIT मद्रास की रिसर्च अफेयर्स काउंसिल के द्वारा।
तो अलग अलग डिसिप्लिन्स के जो भी रिसर्चर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अ की ऑब्जेक्टिव ऑफ द इवेंट इज़ टू एक्सप्लोर द लेटेस्ट एडवांसमेंट इन वेरियस रिसर्च डोमेन्स प्रेजेंटेड थ्रू ओरल प्रेजेंटेशंस, poster sessions and product prototype showcases. What is Moody's revised GDP forecast for India in 2024? 2024 में भारत के लिए मूडीज का संशोधित जीडीपी पूर्वानुमान क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है 6.8%। आपको जाना चाहिए मूडी ने 2024 के लिए भारत का जो जीडीपी फोरकास्ट है उसको 6.8% कर दिया है। इससे पहले मूडी ने अपना जो प्रोजेक्शन दिया हुआ था वो 6.1% बताया था। आप सभी जानते हैं जो भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ है ये 8.4% रही है दिसंबर क्वार्टर में, और 2023-24 के लिए 7.6%। हु एड्रेस द 53rd कॉन्वोकेशन ऑफ उत्कल यूनिवर्सिटी इन भुवनेश्वर, उड़ीसा? उड़ीसा के भुवनेश्वर में उत्कल विश्वविद्यालय के 53वें दीक्षांत समारोह को किसने संबोधित किया? सही आंसर ऑप्शन सी है द्रौपदी मुर्मू। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर उड़ीसा के 53rd कॉन्वोकेशन को संबोधित किया है। साथ ही इन्होंने, आपको जाना चाहिए, धरनीधर यूनिवर्सिटी जो कि कैम्ब्रिया क्योंझर उड़ीसा में है, यहाँ ट्राइब्स ऑफ क्योंझर पीपल कल्चर एंड हेरिटेज इस नेशनल सेमिनार को भी इनोग्रेट किया है। आपको बता दीजिए जो क्योंझर है ये एक ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है। कई तरह की ट्राइब्स यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, मुंडा, कोल, बुया, जुआंग, सांती, बथुड़ी, गोंड, संथल, ओरांग एंड कोंड। साथ ही इन्होंने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल को भी इनोग्रेट किया है बादशाही मयूरभंज उड़ीसा में, और गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन को भी इन्होंने संबोधित किया है ब्रह्म कुमारी उड़ीसा कटक में, और 25th कॉन्वोकेशन ऑफ बहरामपुर यूनिवर्सिटी जो कि बांजा बिहार कंसम उड़ीसा में है, इसे भी एड्रेस किया है। इन विच सिटी इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ लोकेटेड? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ किस शहर में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन ए है नागपुर। आपको जानना चाहिए यूनियन कैबिनेट ने साइंटिस्ट एच लेवल की एक पोस्ट क्रिएट की है, और ये पोस्ट क्रिएट की गई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ नागपुर में डायरेक्टर की। ठीक है, साथ ही जो डायरेक्टर होंगे ये मिशन डायरेक्टर भी होंगे मल्टी मिनिस्ट्रियल एंड मल्टी सेक्टोरल नेशनल वेल्थ हेल्थ मिशंस के लिए भी। साथ ही आपको जानना चाहिए कुछ और डिसीजन देख लेते हैं जो यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में लिए हैं। यूनियन कैबिनेट ने जो सेकंड शेड्यूल है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 का इसमें अमेंडमेंट किया है, और रॉयल्टी इसमें स्पेसिफाई की गई है 12 क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के लिए। इनके नाम आप देख सकते हैं, और अब इन 12 की कर दी है। इसी तरह से अब जो टोटल 24 क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं इनका जो रॉयल्टी रेट्स स्पेसिफिकेशन है वो कार्य पूरा हो चुका है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी 4 क्रिटिकल मिनरल्स की जो रॉयल्टी है वो 2022 में और 3 मिनरल्स की 2023 में स्पेसिफाई कर चुकी है। साथ ही आपको जानना चाहिए यूनियन कैबिनेट ने डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स का जो प्रपोजल है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि खरीफ सीजन 2024 के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी को फिक्स किया जाए फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर्स के, इसको भी इन्होंने अप्रूवल दे दिया है यूनियन कैबिनेट ने। साथ ही 3 नए फर्टिलाइजर क्रेड्स को भी इंक्लूड किया गया है इस न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के तहत। जो टेंटेटिव बजटरी रिक्वायरमेंट है फॉर खरीफ सीजन 2024 ये 24,420 करोड़ रुपये का रहेगा। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स रिलीज़ किए हैं ऑफ मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप्स खरीफ एंड रबी सीजन 2023-24 के लिए, और बताया गया है कि जो खरीफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन है ये 1541.87 LMT और रबी फूड ग्रेन प्रोडक्शन 1551.61 LMT रहने वाला है। हु इनोग्रेट द इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज एट लैंड कस्टम्स स्टेशंस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन? उत्तर पूर्व क्षेत्र के भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों में इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन डी है निर्मला सीतारमन। यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज को इनोग्रेट किया है कहाँ पर? लैंड कस्टम स्टेशंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो भी लैंड कस्टम्स स्टेशन हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज को इनोग्रेट किया है। इसी के साथ अब क्या होगा, जो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कस्टम क्लियरेंस है वो और एफिशिएंट हो जाएगी। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट द HURL सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट इन विच स्टेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में HURL सिंदरी उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन सी है झारखंड।
देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड का जो सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट है सिंदरी धनबाद झारखंड में, इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। इसकी आधारशिला 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी। आपको जानना चाहिए हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड एक जॉइंट वेंचर कंपनी है अलग अलग पीएसयू की, जैसे एनटीपीसी, आईओसीएल, सीआईएल, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन सभी के बीच में। साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड फर्टिलाइजर प्लांट को इनोग्रेट किया है बरौनी, बिहार में। Coal India Limited recently entered into an MOU with which Indian Institute of Management for multimodal connectivity infrastructure in coal transportation। कोल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में कोयला परिवहन में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे के लिए किस भारतीय प्रबंधन संस्थान के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है, IIM मुंबई एंड IIM संबलपुर। कोल इंडिया लिमिटेड ने एक MOU साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संबलपुर के साथ, ताकि जो कोल ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाया जा सके। आपको जानना चाहिए भारत जो है 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व है भारत में ग्लोबली, और 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर है भारत कोल का। आपको जानना चाहिए छत्तीसगढ़ बेस्ड साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की जो केवरा माइन है ये एशिया की लार्जेस्ट कोल माइन बनने वाली है। हाल ही में सरकार द्वारा इसको परमिशन दे दी गई है कि 70 मिलियन टन्स पर एनम तक का प्रोडक्शन ये कर सकती है। फिलहाल ये 52.5 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन करती है। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने 100 क्यूब कॉन्क्लेव को एड्रेस किया है IIM संबलपुर उड़ीसा में। साथ ही उन्होंने आई हब फाउंडेशन को भी इनोग्रेट किया है IIM संबलपुर में। 100 क्यूब स्टार्टअप कॉन्क्लेव का मकसद है कि 100 स्टार्टअप्स और हर एक की जो एवरेज वर्थ है वो 100 करोड़ हो, ठीक है। तो इस तरह के स्टार्टअप्स तैयार करना 2036 तक, जब बिहार अपनी 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करे। साथ ही प्रधान ने प्रोजेक्ट ओडिसर्व को भी लॉन्च किया है संबलपुर उड़ीसा में, टू प्रिपेयर यंग ग्रेजुएट्स ऑफ ओडिशा फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। व्हाट इज द ग्रोस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड फॉर फरवरी 2024? फरवरी 2024 में एकत्रित सकल वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST राजस्व कितना है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 1,68,337 करोड़ रुपए। ग्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि GST रेवेन्यू जो तो फरवरी 2024 के लिए रहा है वो 1,68,337 करोड़ रुपए रहा है। 12.5% का इंक्रीज देखने के लिए मिला है यदि हम 2023 के फरवरी महीने से कंपेयर करें, ठीक है। तो जो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस हैं यहाँ पर GST में ग्रोथ देखी गई 13.9% की। वहीं अगर हम जो गुड्स इंपोर्ट करते हैं उन पर GST की बात करें तो 8.5% का इंक्रीज देखा गया है। GST रेवेन्यू नेट ऑफ रिफंड्स फरवरी 2024 में 1.51 लाख करोड़ रुपीज़ का रहा है, 13.6% की ग्रोथ देखी गई है। फरवरी 2024 तक हम टोटल ग्रोस GST कलेक्शन फॉर द करंट फिजिकल ईयर यानी कि पूरे फिजिकल ईयर की बात करें तो 18.40 लाख करोड़ रुपीज़ रहा है, यानी कि 11.7% की वृद्धि देखी गई है। एवरेज मंथली ग्रोस कलेक्शन फिजिकल ईयर 2023-24 के लिए 1.67 लाख करोड़ रुपीज़ रहा है। GST रेवेन्यू नेट ऑफ रिफंड्स फरवरी 2024 तक अगर हम पूरे करंट फिजिकल ईयर का बात करें तो 16.36 लाख करोड़ रुपीज़ रहा है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया इनोग्रेटेड 3 सेंटर्स ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन विच स्टेट्स? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किस राज्य में सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के 3 केंद्रों का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन डी है, हिमाचल प्रदेश, झारखंड एंड मध्य प्रदेश। यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी कि CIPET इसके 3 सेंटर्स इनोग्रेट किए हैं, एक हिमाचल प्रदेश में, दूसरा झारखंड में, तीसरा मध्य प्रदेश में। तो अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो हिमाचल प्रदेश के बड्डी में और झारखंड के रांची में और MP के ग्वालियर में। साथ ही डॉक्टर मांडविया ने आयुष ICMR एडवांस्ड सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड हेल्थ रिसर्च इसको लॉन्च किया है एम्स न्यू दिल्ली में। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में फर्स्ट एवर साइंस एक्सपीरियंस सेंटर एंड बायोफ्यूल सेंटर की आधारशिला रखी है CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद के प्रीमाइसेस में। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट स्मॉल स्केल LNG यूनिट सेटअप बाय गेल? गेल द्वारा भारत की पहली लघु स्तरीय LNG इकाई कहाँ स्थापित की गई है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है, विजयपुर, मध्य प्रदेश। यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी
इन्होंने 201 सीएनजी स्टेशंस और इंडिया का फर्स्ट स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट जो कि गेल द्वारा निर्मित है, इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। जो ये 201 सीएनजी स्टेशंस हैं, इनको सेटअप किया गया है 15 सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एंटिटीज़ ऑफ गेल ग्रुप के द्वारा अक्रॉस 17 स्टेट्स। और जो इंडिया का फर्स्ट स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट है, इसको सेटअप किया गया गेल द्वारा विजयपुर मध्य प्रदेश यूनिट में। आपको जानना चाहिए एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने एक पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ 600 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को अप्रूव किया है, साथ ही उस प्रपोजल को भी मंजूरी दी है जिसके तहत 800 मेगावाट की 2 यूनिट्स बनाई जाएंगी अनपारा सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में एनटीपीसी के साथ मिलकर 8,624 करोड़ रुपये की लागत से। आरईसी लिमिटेड ने यूनिट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट के साथ एक पार्टनरशिप की है टू सपोर्ट द एजुकेशन ऑफ अराउंड 75,500 चिल्ड्रन ऑफ सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। विच स्टेट इज होस्टिंग एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप? हिमाचल प्रदेश। हु वाज अपॉइंटेड कैप्टन ऑफ Sunrisers Hyderabad for IPL 2024? Pat Cummins. Which state assembly recently passed a bill aimed to curb illegal immigration? Haryana. Name the Prime Minister of the State of Palestine who along with his cabinet announced resignation from the government? Mohammad Satay. For the first time in the history of which sport have the Indian men's and women's team qualified for the Olympics through the World Team Rankings? आंसर इज टेबल टेनिस। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इस तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। When was the 48th Civil Accounts Day celebrated? When is the World Birth Defects Day celebrated? When is the International Wheelchair Day celebrated? How many railway stations across India achieved E-Trite station certification from FSSAI? Agriculture Processed Food Products Export Development Authority यानी कि APEDA facilitated India's first commercial trial shipment of Sangola pomegranates to which country via sea? Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, in collaboration with which organization organized a national workshop on logistic efficiency enhancement? इन 6 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए, यही आपसे हमारी रिक्वेस्ट है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस, और आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि।